आज की कहानी है मोटे हाथी की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। एक जंगल में बहुत मोटा सा हाथी रहता था। वो हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर था। इसी बात का फायदा उठाकर वो हाथी मस्त होकर पूरे जंगल में बड़े मजे से घूमता था। हाथी बड़ा ही उत्पाती था। उसे ना तो किसी की फिक्र थी और ना ही किसी का डर सताता था। जंगल के सारे जानवर उस हाथी से बहुत डरते थे। बेचारे जानवर हमेशा घबराए हुए रहते थे कि पता नहीं कब उनकी शामत आ जाए। हाथी इतना शैतान था कि कभी किसी डाल को तोड़ता तो कभी तो पूरा पेड़ ही उखाड़ देता था। अपनी मस्ती में चलते हुए वो ये भी नहीं देखता था कि कितनी ही चिड़ियाओं के घोंसले वो उजाड़ता जा रहा है। सारे जानवर अपने आप को उससे बहुत कमजोर और छोटा समझते थे। इसी वजह से हाथी के सारे जुल्म वो लोग चुपचाप से सहन कर जाते थे। उसी जंगल में एक चींटियों का नया परिवार आया था और वो लोग बहुत मेहनत करके नदी किनारे अपना छोटा सा घर बना रहे थे। हर बार जंगल में सवेरा बहुत सुहाना होता था। छोटी छोटी चिड़िया अपने डाल पर बैठ के सुनहरे से गीत गाती थी। चींटियों का वो परिवार सुबह होते ही अपने अपने काम में लग जाता था और अपना घर बनाना शुरू कर देता था। एक सुबह जब चींटियां पूरी तरह अपने काम में व्यस्त थीं, अचानक से उन्हें एक बहुत तेज सी आवाज झाड़ियों के पीछे से सुनाई दी। वह और कोई नहीं, मोटा हाथी था। वो मस्त होकर उनकी ओर बढ़ा जा रहा था और उस हाथी ने चींटियों के पलक झपकते ही उनका सुंदर सा घर अपने पैरों से ढेर कर दिया था। उस समय सारी की सारी चींटियां बहुत दुखी हुईं, पर उस हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बिना माफी मांगे वहां से चला गया। वो चींटियां और जानवरों की तरह डरपोक नहीं थी। उस परिवार की सबसे नन्ही चींटी ने हाथी को सबक सिखाने की सोच ली थी। इस वजह से नन्ही चींटी हाथी को ढूंढने निकल जाती है। हाथी हर रोज की तरह नदी किनारे नहा रहा होता है। तभी नन्ही चींटी नदी किनारे आती है और छुपके से उसके पास जाती है और उसकी सूंड में घुस जाती है। अंदर जाकर चींटी उसे काटने लगती है। अब तो हाथी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो चारों तरफ इधर उधर भागने लगता है। मोटा हाथी अब तो चींटी से विनती करने लगता है कि उसको उसकी सारी गलती समझ आ गई है। अब तो कृपया करके चींटी मुझे बख्श दो। हाथी के बहुत गिड़गिड़ाने पर चींटी बाहर निकल आती है और हाथी से कहती है, तुम किसी भी जानवर को छोटा मत समझना। ईश्वर ने सबको अलग अलग खूबियों से नवाजा है। देखो कितनी छोटी होते हुए भी मैंने तुम्हारी नाक में दम कर दिया है। इस घटना के बाद तो हाथी को अकल आ जाती है। वो सारे जानवरों से माफी मांगता है और सब जानवरों के साथ बड़े प्यार से उस जंगल में रहता है। ये है वर्डलैंड, जहाँ सीखते हैं हम नए नए वर्ड्स। आज का पहला वर्ड है एलिफेंट। मेरे साथ बोलिए एलिफेंट। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। एलिफेंट की स्पेलिंग होती है ELEPHANT। एलिफेंट। आज का दूसरा वर्ड है ट्रंक। मेरे साथ बोलिए ट्रंक। हाथी की सूंड को ना ट्रंक कहते हैं, समझ गए ना। और ट्रंक की स्पेलिंग होती है TRUNK। ट्रंक। तो
तो ये थे आज के वर्ड्स और आज की कहानी। मिलते हैं कल। टाटा।